हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेकिंग फिजिक्स। लास्ट सेगमेंट में हमने डिस्कस किया था पेपर वन, फिजिक्स का पेपर वन का सेक्शन वन। अभी डिस्कस करेंगे सेक्शन टू, जो कि डील कर रहा है मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट्स सी। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि वी हैव अ सेंट्रल फोर्स, ठीक है, F इज इक्वल टू माइनस के आर, विच इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, उसका पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन भी दे रखा है मुझे, v इज इक्वल टू के आर स्क्वायर बाई टू, वेयर के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, r इज द रेडियल डिस्टेंस। और यहाँ पे बोला गया है कि हमें बोर का जो क्वांटाइजेशन रूल है, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्वांटाइज्ड होगा, दैट इज l इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, जिसको हम l इज इक्वल टू एन इंटू एच साई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें कुछ ऑप्शंस पूछा गया है। यहाँ पे E जो है वो टोटल एनर्जी है। ठीक है, और देर आर फ्यू ऑप्शंस, तो इस प्रॉब्लम को आपको ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पहले कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। पहला चीज कि पार्टिकल क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में है और उस पे जो फोर्स है वो माइनस के आर है। ठीक है, सो दिस इज द फोर्स विच इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। माइनस साइन टेल्स यू दिस फोर्स इज रेडियली इनवर्ड। ठीक है, तो और जो कि जरूरत भी होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है घूमने के लिए। ठीक है, सो यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो वी कैन राइट दिस फोर्स के आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, विच देन गिव्स अस एम वी स्क्वायर एज के आर स्क्वायर। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, नाउ हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। सो एम वी स्क्वायर अगर के आर स्क्वायर है तो हाफ एम वी स्क्वायर विल बिकम के आर स्क्वायर बाई टू। पोटेंशियल एनर्जी तो हमें दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, आप देख सकते हो, दिस इज के आर स्क्वायर बाई टू अगेन। सो द टोटल एनर्जी दैट इज ई विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू, सो दैट विल बिकम के आर स्क्वायर। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम जो कि होता है एम वी आर अगर सर्कुलर ऑर्बिट में है तो, और दैट इज इक्वल टू एन इंटू एच साई। अब इतने सारे एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास। ठीक है, अब इन सारे एक्सप्रेशन से हमें एक एक करके कंक्लूड करना है कि कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट डील्स विथ आर स्क्वायर, और हमें आर स्क्वायर को समहाउ रिलेट करना है एन इंटू एच साई के टर्म में। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा इक्वेशन फोर है यहाँ पे, आप यहाँ से आर का वैल्यू अगर देखोगे तो यू कैन राइट आर इज इक्वल टू एन इंटू एच साई बाई एम वी। ठीक है, और अब क्योंकि हमारे ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पे v कहीं पे भी नहीं है, तो v एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इक्वेशन जीरो जो हमारे पास है, यहाँ से अगर मैं v का वैल्यू को रिप्लेस करूँ इस जगह पे, तो यू विल गेट v एज r इंटू अंडर रूट के बाई एम। ठीक है, नाउ लेट्स ब्रिंग दिस r दिस साइड, तो दिस विल बिकम r स्क्वायर। सो वी विल एंड अप गेटिंग r स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू एच साई बाई अंडर रूट एम के। ठीक है, सो दैट टेल्स अस कि ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया। ठीक है, नाउ सिमिलरली अगर सेम चीज हम आर के जगह साथ ना करके अगर वी के साथ करते, तो मुझे आई वुड हैव एंड अप गेटिंग दिस। ठीक है, वी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो मेथड बिल्कुल सिमिलर है, एन इंटू एच आई अंडर रूट के बाई एम क्यूब आ जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, और अगर देखें हम ऑप्शन इक्वेशन फोर में, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो एम वी आर है, विच इज इक्वल टू एन इंटू एच साई। नाउ इफ आई डिवाइड दिस थिंग बोथ साइड विथ एम आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मुझे एल बाय एम आर स्क्वायर ही पूछा गया है। ठीक है, तो एल बाय एम आर स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, एल बाय एम आर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू वी बाय आर। और इक्वेशन जीरो से आप देख सकते हो वी बाय आर का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर के बाय एम। ठीक है, सो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू ऑप्शन डी। अब ऑप्शन डी में आप देखेंगे तो मुझे टोटल एनर्जी का टर्म पूछा गया है। ठीक है, और इसको रिलेट करना है अगेन एन इंटू एच साई के साथ। ठीक है, तो हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी हमारे पास के आर स्क्वायर है, और हमने आर का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आप देखेंगे ये वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, आर का इफ आई सब्सटीट्यूट इट हियर, ठीक है, तो वी विल बी गेटिंग एन इंटू एच साई बाई के बाई एम, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे टू दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शंस आर ए, बी एंड सी फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सो बेसिकली ये क्वेश्चन जो था वो मैनिपुलेटिंग इक्वेशंस था, देयर वाज नथिंग डिफिकल्ट अबाउट इट। ठीक है,
So let's go to the next question, question number 6. ठीक है, this question is from the chapter waves. ठीक है, और इसमें हमें दो अलग अलग डेंसिटी का स्ट्रिंग दिया हुआ है, एक का लेंथ L है, दूसरे का लेंथ 2L है, डेंसिटीज आर म्यू एंड 4 म्यू। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट P और पॉइंट Q पे रिजिडली फिक्स्ड है, और ये जो पॉइंट O है वहां पे दोनों जो है वो ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी का टर्म डिफाइन किया गया है, ये जरूरी नहीं कि फंडामेंटल ही हो, कुछ एक फ्रीक्वेंसी का टर्म डिफाइन किया गया है, जस्ट 1/2L इंटू अंडर रूट टी बाई म्यू, और मुझे बोला गया है कि इस फ्रीक्वेंसी को आप यूज करो। ठीक है, समहाउ ऑप्शंस में। अब फिर से अगेन हमें ऑप्शन के थ्रू ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स रीड द फर्स्ट ऑप्शन। इसमें बोला गया है कि विथ अ नोड एट ओ, अगर यहाँ पे जो जहाँ पे ज्वाइनिंग पॉइंट है, विथ अ नो, अगर मुझे यहाँ पे नोड चाहिए, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द कॉम्पोजिट स्ट्रिंग जो होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू डू दिस। ठीक है, तो अगर हम जानते हैं कि अगर मुझे ओ पे नोड चाहिए और मिनिमम फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट कराना है, तो जो सेगमेंट पीओ सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है, दिस मस्ट बी ऑसिलेटिंग इन फंडामेंटल मोड, और वो कुछ इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा होगा। ठीक है, अगर इस तरीके से ऑसिलेट करेगा तो जो डिस्टेंस है ओपी that should be equal to lambda by 2, and actually it is equal to L. So we have written lambda by 2 is equal to L. तो यहां से lambda का वैल्यू आ जाएगा 2L। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगा फॉर द सेगमेंट PO, ठीक है, उसको लिखेंगे V बाई लैम्डा। हम जानते हैं V जो होगा वो T बाई म्यू, और क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि बोथ द वायर्स आर अंडर सेम टेंशन T। ठीक है, सो यहाँ पे जब लैम्डा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने, ठीक है, तो हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आया सेगमेंट पीओ के लिए, ठीक है, दैट टर्न आउट टू बी इक्वल टू द गिवन फ्रीक्वेंसी, जो हमें फ्रीक्वेंसी दिया गया है। ठीक है, नाउ अब मुझे, क्योंकि पूरे कॉम्पोजिट स्ट्रिंग की बात की गई है ऑप्शन में, ठीक है, तो मुझे दूसरा सेगमेंट भी देखना पड़ेगा, ओ क्यू वाला। तो ओ क्यू सेगमेंट के लिए अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रहा है, एफ नॉट डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ठीक है, दैट टर्न्स आउट टू बी दिस वैल्यू डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो समझना ये है कि अगर ये वायर ओ क्यू का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट बाई 4 है, और ओ एंड क्यू आर द नोड्स, ठीक है, तो इसका जो फर्दर जो हायर फ्रीक्वेंसीज होंगे दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, तो अगर ये न्यू नॉट बाई 4 में ऑसिलेट कर सकता है तो डेफिनेटली न्यू नॉट में भी ऑसिलेट कर पाएगा। ठीक है, सो कॉम्पोजिट सिस्टम की बात अगर करें, इंडिविजुअली अगर बोलेंगे तो पीओ जो होगा उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा न्यू नॉट, और ओ क्यू जो है वो न्यू नॉट बाई 4 है। लेकिन अगर कॉम्पोजिट स्ट्रिंग की बात करेंगे तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगा दैट विल बी इक्वल टू न्यू नॉट। ठीक है, सो ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में यही पूछा गया था। ठीक है, कि क्या होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड ऑप्शन बी। लेट्स रीड दिस ऑप्शन। इसमें बोला गया है कि विथ एन एंटी नोड, अब मुझे ओ पे एंटी नोड चाहिए। ठीक है, तो अगर ओ पे एंटी नोड चाहिए, हम जानते हैं बाय डिफॉल्ट पी जो है वो नोड होगा, तो फंडामेंटल मोड ऑफ ऑसिलेशन जो पीओ का होगा दिस विल बी लाइक दिस। ठीक है, मतलब पीओ जो होगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 4। ठीक है, सो लैम्डा विल बिकम 4 टाइम्स एल, अगर मैं पीओ सेगमेंट की बात करूं, तो इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू न्यू नॉट बाई 2। ठीक है, पीओ सेगमेंट का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट बाई 2, एंड डेफिनेटली अगर इसका फ्रीक्वेंसी जो भी होगा फंडामेंटल, बड़े वाले जो स्ट्रिंग है उससे ज्यादा ही होगा, उसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर इसका न्यू नॉट बाई 2 है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो कॉम्पोजिट स्ट्रिंग का 2 न्यू नॉट तो फंडामेंटल नहीं हो सकता। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा हमारा। ऑलराइट, नाउ अब हम देखते हैं ऑप्शन सी। इसमें बोला गया है कि व्हेन द कॉम्पोजिट स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विथ अ नोड एट ओ, तो इसके पास बोला गया है कि इसके पास कितने नोड्स होंगे, क्या 6 नोड्स होंगे कि नहीं होंगे, वो चेक करना है हमें। ठीक है, तो अगर अभी हमने देखा था कि इस सेगमेंट में लेट्स डिस्कस कि ओ हमारा अगर नोडल पॉइंट है, नोड है वहां पे, ठीक है, तो
अगर जो स्मॉलर स्ट्रिंग है, अगर उसका फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट था, तो लार्जर स्ट्रिंग का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आया था वो न्यू नॉट बाई 4 आया था, राइट? ओके, इसका मतलब हुआ कि अगर ये फंडामेंटल मोड में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, तो जो दूसरा वाला स्ट्रिंग होगा वो अपने फोर्थ हार्मोनिक में होगा, ठीक है। तो अगर ये फोर्थ हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रहा होगा तो 4 लूप्स भी बनेंगे इस तरीके से, और ये एक लूप, 5 लूप। तो अगर टोटल नोड अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नोड्स जो है वो 6 हो जाएगा, इंक्लूडिंग एंड वाले नोड्स, ठीक है। तो हमें वो चीज इंक्लूड करने को बोला गया था, इंक्लूडिंग एंड नोड्स, ठीक है। तो एंड को इंक्लूड करके 6 नोड होंगे, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या बोला है कि नो वाइब्रेशनल मोड विथ एन एंटी नोड ओ इज पॉसिबल फॉर द कॉम्पोजिट स्ट्रिंग। तो हमने लिखा था कि अगर एंटी नोड बन रहा है ओ पे, ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगा पीओ के लिए, अगर वो एफ नॉट है लेट्स से, तो ओ क्यू के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, एफ नॉट बाई 4, ठीक है। अब अगर हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए हम देखेंगे, हायर मोड्स ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, तो ये चीज तो जाएगा ऑड मल्टीपल में, राइट। सो ऑड मल्टीपल ऑफ एफ नॉट बाई 4 जो होगा वो कभी भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एफ नॉट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट हो, सॉरी, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब कोई भी वाइब्रेशनल मोड ऐसा पॉसिबल नहीं है जहां पे ओ जो है वो एंटी नोड का काम करेगा, ठीक है। कंपोजिट स्ट्रिंग के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। ओके, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6। करेक्ट ऑप्शंस आर ए, सी एंड डी, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। ये ऑप्टिक्स है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ऑप्टिक्स का, ठीक है। इसमें बोला गया है कि जो एक बीकर है उसका जो बेस है वो इस तरीके का सॉलिड प्लानो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर में है, ठीक है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे दे रखा है, दैट इज 1.6, ओके। और इसमें क्या किया गया है कि लिक्विड को फिलअप कर दिया गया, यहां तक आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से लिक्विड भी फिल्ड अप है, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे नहीं पता। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे दिया हुआ है, दैट इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला गया है कि लिक्विड फिलअप करने के बाद यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया है एच हाइट पे, और ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो इमेज है और ऑब्जेक्ट दोनों कोइंसाइड कर रहा है। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस हाइट का क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली आप देखेंगे तो यहाँ पे दो लेंसेज बन रहे हैं। एक ऊपर वाला लेंस जो कि हमारा प्लानो कॉनकेव है, और नीचे वाला लेंस जो है वो प्लानो कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो प्लानो कॉनकेव का जो फोकल लेंथ होता है वो -r/μ-1 होता है। लेट्स से कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो दैट विल बिकम -r/n-1। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर तो 9 दिया हुआ है, सो दिस विल बिकम -9/n-1, ठीक है। अब जो कॉन्वेक्स पार्ट है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इसका जो फोकल लेंथ आप देखेंगे तो दैट विल बिकम r/μ-1, पॉजिटिव में आएगा, और म्यू का वैल्यू इसका 1.6 दिया हुआ है। तो इफ आई सब्स्टिट्यूट दैट, देन f2 जो है फोकल लेंथ ऑफ सेकंड वन बिकम्स 15 सेंटीमीटर। नाउ इन दोनों का जो इफेक्टिव फोकल लेंथ बनेगा वो चीज हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। सो दैट गिव्स अस 8 - 5n/45, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि इस टाइप के सेटअप में, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ बोलना भूल गया, हमें ये दिया गया था कि जो बेस है वो सिल्वर किया हुआ है, मतलब ये एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ओके, तभी ऑब्जेक्ट और इमेज को इंसाइड कर पाएगा। अब अगर ये मिरर किया हुआ है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज तभी को इंसाइड कर पाएगा जब लाइट रेज इस सिल्वर्ड फेस पे बिल्कुल ऐसा परपेंडिकुलर या नॉर्मली फॉल करेगा, तो लाइट रे अपना पाथ को रिट्रेस करेगा और वापस से इमेज ओ पे बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो कंबाइंड सेटअप दिख रहा है हमें, ठीक है, उस कंबाइंड सिस्टम का जो फोकस होगा, उस फोकस पे अगर इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे, क्योंकि मान लेते हैं कोई लेंस है अगर, और लाइट रे अगर सपोज, सॉरी, लेट्स से वी हैव अ लेंस हियर, ठीक है, और इसके सामने एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज को इंसाइड करना है,
तो हमें लेंस के फोकस पे रखना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को, क्योंकि तभी लाइट रे जो है वो बिल्कुल नॉर्मली हिट करेगा इसको। ठीक है, सो कैन आई से कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कंबाइंड सिस्टम के फोकस पे रखा हुआ है। ठीक है, ये दिस शुड बी एफ इफेक्टिव, एफ इक्विवेलेंट पे रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, सो हाइट एच जो होना चाहिए वो एफ इक्विवेलेंट के इक्वल होना चाहिए, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 45/8 माइनस। अब यहाँ पे आपको बस सारे ऑप्शंस को चेक करने पड़ेंगे, एन का वैल्यू पुट करके एच का वैल्यू क्या आ रहा है। तो आप देखोगे तो ऑप्शन ए और बी जो है वो मैच कर जाएगा। ठीक है, एन का वैल्यू जब 1.42 होगा तो एच का वैल्यू 50 आ जाएगा, एन का वैल्यू 1.35 होगा तो एच का वैल्यू 36 आ जाएगा। बाकी केसेस में ये रॉन्ग एच का वैल्यूज आ जाएंगे। तो करेक्ट